नमो नमः। जय श्री राधे। जय श्री श्याम। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। प्रभु की कृपा से ही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली के द्वादश भावों की। आपकी कुंडली के जो द्वादश भाव हैं, उन भावों से आपके जीवन में किस किस भाव से किन किन बिंदुओं पर निर्णय लिया जा सकता है, यह चर्चा चल रही है। आज जो हमारा विषय है वह कुंडली के दसम भाव का है, जिसे हम कर्म और पिता का भाव कहते हैं। मुख्य रूप से यह आपके कर्म को इंगित करता है और आप का पिता के साथ संबंध स्पष्ट करता है, तथा पिता का स्वरूप, रंग, रूप, स्वभाव, गुण, पिता का कर्म, यह सब निर्णय आपकी कुंडली का दसम भाव देता है। आप पिता के साथ कितने अच्छे से संबंध रखते हैं, पिता आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, यह सारा निर्णय कुंडली का दसम भाव, 10th हाउस जिसको कहते हैं, दशमेश कहते हैं, वह यह निर्णय देता है। इसको केंद्र का भाव भी कहीं ना कहीं से कहा जाता है, क्योंकि ये अंतिम केंद्र है। अगर हम केंद्र से चलें तो लग्न, चौथा भाव भी जिसे हम केंद्र कहते हैं, यहाँ सप्तम भाव जिसे हम केंद्र कहते हैं, और यह दसम भाव जिसे हम अंतिम केंद्र कहते हैं। कुंडली में 4 केंद्र हैं और प्रत्येक भाव का प्रभाव उसके अगले भाव पर कुछ न कुछ पड़ता है। तो यहाँ पे हम अपने भाग्य से क्या क्या अर्जित करेंगे कर्म के द्वारा, यह निर्णय हमारा दशमेश करता है, 10th हाउस करता है। तो आइए हम जानते हैं किन किन विषयों पर प्रकाश डाल रहा है हमारा 10th हाउस। यह पिता के रूप, रंग और वृत्ति एवं पात्रता, गुणवत्ता, स्वभाव, आयु पर प्रकाश डालता है। मतलब अगर व्यक्ति को अपने पिता के बारे में सब कुछ जानना है तो वह कुंडली का दसम भाव है, जो आपको आपके पिता के विषय में सब कुछ बता देता है। इसके साथ ही साथ आप अपने भाग्य के अनुसार जीवन में किस प्रकार से धन उपार्जित करेंगे, किस कर्म को आप करेंगे, यह सारा निर्णय आपका 10th हाउस देता है। आपके साथ आपके पिता के साथ किस प्रकार का संबंध होगा, यह निर्णय भी आपका 10वां घर देता है। और इसके साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, राजा के द्वारा आपको किस प्रकार से सहयोग मिलेगा और आपकी कुंडली में राजयोग बनेगा या नहीं बनेगा। आप राजयोग के द्वारा धन प्राप्त करोगे या मेहनत से प्राप्त करोगे या भाग्य से उपार्जित करोगे, यह भी आपका 10th हाउस डिसाइड करता है। इसके साथ मान सम्मान, उच्च पद का जो योग है, राजयोग है, सत्ता है, अधिकार है, नौकरी है, स्वतंत्र व्यापार है, आप व्यापार करोगे या नौकरी करोगे, ये भी 10th हाउस ही डिसाइड करेगा। आपका कर्म सिद्धि, मान हानि, जन जीवनीय स्तर जो है, अनुशासन जो है, पद लाभ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, राजमान्यता जो है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे आपका अभी तक हमने बताया, आपका 9वां हाउस उच्च शिक्षा का निर्णय देता है, लेकिन 10th हाउस आप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे या नहीं उत्तीर्ण होंगे, इसका निर्णय आपका 10वां भाव करता है। आप कितने वैभव संपन्न होंगे, आपकी उप आजीविका क्या होगी, यह सारा निर्णय आपका 10वां केंद्र, 10वां हाउस जो है 10th हाउस जिसको केंद्र कहते हैं, जिसको 10वां भाव कहते हैं, वह यह निर्णय देता है कि उच्च पद आपको किस प्रकार से प्राप्त होगा। बहुत सारे विषयों पर यह निर्णय देता है। यह बहुत ही जीवन के कर्म को लेकर के बहुत ही निर्णायक भाव है। अगर आप अपने कर्म को देखना चाहते हैं तो आप 10th हाउस का विश्लेषण करेंगे तो आप अपने कर्म को जान पाएंगे कि आपका कर्म कैसा होगा। क्योंकि व्यक्ति अपने भाग्य से, अपने पूर्व से भाग नहीं सकता है। वह एक
सूत्र में पिरोया गया है और उसी सूत्र में ही उसको चलना है, चाहे वह जो सोच ले, चाहे वो जो करने की ठान ले। हाँ, कर्म के द्वारा कुछ भी बदला जा सकता है, यह निश्चित है। तो आपका कर्मेश, दशमेश को ही कर्मेश कहते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को बड़े स्तर, व्यापक स्तर पर ले जा सकते हैं, व्यापक स्तर पर पद प्राप्त कर सकते हैं, व्यापक स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दशम भाव को जानना और समझना और इसके प्रति सजग हो जाना बहुत आवश्यक है। तो हमने आपको बताया कि दशम भाव से आप क्या निर्णय ले सकते हैं जीवन के प्रति। आगे की जानकारी आगे के वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम, नमो नमः।